आदिवासी विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पहले शिवराज को किया रवाना, अब चौकीदार को है भगाना। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष है, लिहाजा सियासी गलियारों में अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा कि आदिवासी समाज ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। विधानसभा चुनाव में मामा को रवाना किया है, अब चौकीदार नरेंद्र मोदी की बारी है। उन्होंने कहा कि 5 साल में देश को पटरी से उतारकर दूसरी दिशा में ले जाया गया और अब उसे वापस पटरी पर लाने की जरूरत है। आज चुनौती हमारे सामने लोकसभा के चुनाव में, अब आदिवासी समाज ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और सच्चाई का साथ आदिवासी समाज ने हमेशा दिया है। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप ये तस्वीर ले लीजिए, 15 साल का चित्र जनता को दिखाइएगा, तस्वीर देखिए, सच्चाई समझिए, लोगों को सच्चाई समझाइए और कहिए सच्चाई समझिए, सच्चाई अपनाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। आज आपको लोगों को ये कहना कि सच्चाई का साथ दें, ये किसी पार्टी का साथ तो बाद में आएगा। और अगर आदिवासी समाज है जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आदिवासी समाज इस दफे भी सच्चाई को पहचान के सच्चाई का साथ देगा। और जो विभिन्न पार्टियां आदिवासियों के नाम पर, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आदिवासी के नाम पर, आदिवासी समाज के नाम पर वोट लेते हैं, वो किसको ताकत देते हैं, किसको ताकत देते हैं? वोट को तो तय करना पड़ेगा कि किसको वो मजबूती देना चाहते हैं। उनको खतरा किससे है? क्या कांग्रेस से है खतरा या बीजेपी से है खतरा? कांग्रेस का इतिहास बताता है, हमें तो कांग्रेस का इतिहास, नए बच्चे आए हैं इनको समझ पता नहीं है कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कि कांग्रेस के इतिहास बताता है। तो सबसे बड़ा खतरा उनका किसके साथ है, ये उनको बात समझानी है, सच्चाई समझानी है। किस प्रकार से आज आदिवासी समाज को ये जिम्मेदारी प्रदेश की रक्षा के लिए करनी है। सबको मिलकर मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने मिलकर एक मामा को किया है रवाना। और अब कमलनाथ ने कहा कि जब मोदी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बनाई थी। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने मोदी की जेब में रखा मोबाइल फोन दिया। मोदी कहते हैं वह देश को सुरक्षित रख सकते हैं, तो क्या 5 साल पहले देश असुरक्षित था? को ये जिम्मेदारी प्रदेश की रक्षा के लिए करनी है। सबको मिलकर मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने मिलकर एक मामा को किया है रवाना। और अब चौकीदार को करना है रवाना। अब चौकीदार की बारी है, चौकीदार की बारी हुई है, आई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आज हमें देश को उसी पटरी पर वापस लाना है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, हमारे बाबा साहब, हमारे सरदार पटेल, हमारे सब पूर्व नेताओं ने अपने देश को एक पटरी पर रखा था। ये पिछले 5 सालों में जो प्रयास है, देश को दूसरी पटरी पर चलाओ, फिर से हमें अपने देश को उसी पटरी पर, जो दिशा हमें दिखाई गई, जिस जो दिशा से ही आज हमारा देश आगे बढ़ा। आगे का रास्ता बहुत लंबा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर एक नया नक्शा बने, एक नया इतिहास बने। मोदी जी तो कहते हैं ना, कांग्रेस ने क्या किया? मोदी जी, जो आपके जेब में सेलफोन है वो कांग्रेस के कारण है, आपके कारण नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैं देश को सुरक्षित ही रख सकता हूं। क्या देश 5 साल पहले असुरक्षित था? मैं तो मोदी जी से ये पूछता हूं, ये आज कहेंगे केवल मोदी जी कर सकते हैं। ये फौज, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वायुसेना किसने बनाया? मोदी जी तो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी। और ये देश की सुरक्षा के बारे में पाठ पढ़ा रहे हैं। कितनी कलाकारी!
आपको सावधान रहना है कि हम इस कलाकारी, इस गुमराह की राजनीति के हम शिकार ना बन जाएं। कुल मिलाकर सीएम कमलनाथ की नजर प्रदेश के आदिवासी वोट बैंक पर ही है, लिहाजा लोकसभा चुनाव में उन्हें अपनी तरफ करने के लिए कमलनाथ पूरा प्रयास करते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।